और रहमान साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जो अब की हमारी टीम है, क्या समझते हैं, क्या फ्लॉज हैं उनमें कि वो उस तर्ज की क्रिकेट नहीं खेल पा रही जो 80 की दिहाई में या 90 की दिहाई में खेला करती थी पाकिस्तान की टीम। अता भाई, इसमें ज़रा मेरा सवाल शामिल कर लें। जो मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलरों के हवाले से मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी फास्ट बॉलर। फजल महमूद हो, इमरान खान हो, वसीम अकरम, वकार यूनस, बल्कि आप खुद भी अताउर रहमान, शुएब शुएब अख्तर। अब गुजारिश ये है कि अब ये शहीन अफरीदी जो हैं वो 140 पे 140 की रफ्तार से करते थे, अब उनकी स्पीड हो गई है 130 132। तो क्या सिर्फ शाहिद अफरीदी का दामाद होने की वजह से ही उनको लाजिम है शामिल करना, या कोई और भी बात है? देखिए आपने इमरान भाई, आपने बड़ी बातें पूछी। इसी में मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आप कहते हैं ना कि हमारे जो कुछ प्लेयर ऐसे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो नाम लेते हैं, वो बड़े प्लेयर जैसे शाहिद अफरीदी है, वो कह देगा आई वांट टू सी नसीम शाह इन द टीम, वो टीम में आ जाता है। उधर से वसीम अकरम कहता है, उधर से वकार यूनिस कहता है कि जनाब बाबर आजम को टीम में होना चाहिए, और फिर वो टीम में आ जाता है। तो हमारी जो सिलेक्शन होती है वो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से होती है। हम हम जो टीम हमारी टीम मेरिट पे नहीं होती। कोई भी आपका ये जितने आपने टीम बनाई भेजी है वर्ल्ड कप में, ये छोटी छोटी टीमों के साथ हम तो मैच जीत जाते हैं। सर जी, लेकिन पूरी जब बड़ा टीम को मैच छोड़ आता है। दें अता भाई, पूरी टीम को छोड़ दें। मुझे मैं आप अच्छा फास्ट चले जी, बॉलर है, अब मुझे फास्ट हाँ, बॉलर अब गिनवा। फास्ट बॉलिंग पे आ जाता हूँ। फास्ट बॉलर पे आ जाता हूँ। फास्ट बॉलर किन्होंने खराब किए? इन्होंने। आपने किसी फास्ट बॉलर को तैयार होने दिया? आपका हर हर फास्ट बॉलर 4 ओवर के लिए आपने तैयार रखा हुआ। आपकी टेस्ट क्रिकेट भी T20 से बनती है, आपकी वनडे टीम भी T20 से बनती है, आपकी T20 भी T20 से बनती है टीम। आपके जो बॉलर है वो आप क्यों पेस नीचे आती है? क्यों 90s के जो फास्ट बॉलर थे वो सारा सारा दिन गेंद कर देते? अब वकार यूनिस वसीम अकरम का कभी थकने देता देखा था? वो तो लंच से टीम आउट कर देते थे। टी तक बॉलिंग क्यों की है उन्होंने? हमने क्या, हमने एक चीज ले आई जी, वर्कलोड। वर्कलोड में इन बॉलरों को ये एक मैच खिलाते हैं, 4 मैच रेस्ट कर देते हैं। फिर ये बॉलर जो हमारे हैं, ये 4 4 ओवर के बॉलर हैं, वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंजरियां पाकिस्तान के बॉलर को आती हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टेमिना नहीं है। ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। देखिए, बॉलिंग में कॉन्फिडेंस आता है लंबी बॉलिंग करने से। यहाँ तो ना कोई ट्रॉफी में बॉलिंग करते हैं, ना ये कहीं आपको नजर आता है कि कहीं इंजरी हुई हो, तो ये ट्रॉफी का मैच खेले हो। शहनशाह फरीद ऑस्ट्रेलिया से अनफिट होकर आया, तो आप देख लें कहाँ उसने फिटनेस दी है। हम तो बंद कमरे में फिटनेस देते हैं, वहां से सर्टिफिकेट लेकर टीम में आ जाते हैं, और आज पट्टियां बांध रहे हैं ग्राउंड में बैठ के। तो हमारा जो फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है वो इसलिए भी नीचे गया है कि हमने स्पिन विकेट बनाना शुरू कर दी, और फास्ट बॉलर को हमने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, और इनको हमने सिर्फ T20 के लिए महदूद किया। अच्छा मुजाहिद यही साहब, आप भी पाकिस्तान यही की समझते हैं कि फास्ट। फास्ट बॉलिंग का जो जिस तरह से उन्होंने बात की है किसी वजह से मुतासिर हो रही है, और जिस तरह से मैंने उनसे पहले सवाल भी यही पूछा था कि हमारी टीम जो है उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा रही, हालांकि अब वाली टीम को तो ज़्यादा कोई ट्रेंड सेटर होना चाहिए, लेकिन जो 90 की दिहाई में क्रिकेट होता था या 80 की दिहाई में होता था उसकी मिसाल नहीं मिल रही अभी भी हमें उस तरह उस तर्ज का क्रिकेट। तो क्या वजूहात हैं और इसकी? मुजाहिद भाई, आप क्योंकि खुद बैट्समैन हाँ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल। तीन जब आपके मेन बैट्समैन सिफर पे आउट हो जाएंगे तो फिर आप उसको कैसे संभाला देंगे? बिल्कुल, उस प्रेशर को खास तौर देखिए, अगर संभालने की बात करें, आज हम बेहतरीन एग्जांपल है कि आपके आज 3 विकेट गिरे, उस्मान अली आगा तीसरा आउट हुआ, उसके बाद एक सडन शक्ल बन गई कि जब उस्मान ने 4 5 चौके मारे बाबर के साथ, बाबर ने रन तो नहीं किए, कर तो उस्मान रहा था, जिस तरह कि ईशान किशान ने 77 रन्स में तिलक वर्मा के सिर्फ 12 रन से। तो इसका मतलब है कि नज़र आ रहा था गेम प्लान कि एक तरफ से अटैक करेंगे, एक तरफ से एंकर रोल प्ले करेंगे। ये बेसिकली जब हम हमारे जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट देखते हैं या जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, तो वो ज़्यादा थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो गेम प्लान नज़र आ रहा था। जैसे ही 160 प्लस इंडिया ने रन्स किए, पाकिस्तान क्योंकि
चेस करने में इतना अच्छा नहीं है, तो हमें फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि अब पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि अगर पाकिस्तान की 2 विकेट गिर गई और बाबर बारी लेने आया, उसने आगे सिंगल डबल करने हैं और जो गेम प्लान है उसकी ऐसी की तैसी कर देनी, और जो आपको रिक्वायर्ड रन रेट होगा वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और जो आने वाले बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम करेगा। ये तो हमें भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन सिलेक्टर्स को और जो टीम बनाने वाले उनको क्यों नहीं नज़र आता? लेकिन सर एक और सवाल है, जो अभी अता भाई बात कर रहे थे कि इनका स्टेमिना नहीं है, ये जरा मुझे बताएं। ये आज भी क्लियर करते हैं। ये मुझे बताएं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर देखें वो सुपर फिट हैं, वो आप दूसरी टीमों के प्लेयर देखें वो सुपर फिट हैं, हमारे जो हैं वो मशहूर बाद में होते हैं, अनफिट पहले हो जाते हैं। पुराने प्लेयर जितने फिट थे। ये बेसिकली मसल्स में मेमोरी होती है, जितने आप ओवर्स करेंगे आपके बॉडी के जो बायोमैकेनिक्स हैं, अगर टांग के मसल्स जो हैं जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, उनकी एक मसल्स मेमोरी होती है जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आज भी अगर आपको कुछ चीज़ यहाँ से फेंकोगे तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, उसकी कि आपकी ये मसल्स मेमोरी है। तो वहाँ जो पुराने बॉलर्स थे वो इतने लंबे स्पेल करते थे, वो आप एक्सपेरिमेंट भी करते थे कि अगर हवा इधर से चल रही है तो इधर से भागना शुरू करते थे कि जी 6 ओवर मैंने इस तरफ से करने ताकि मुझे ज़ोर लगाना पड़े। हमें क्या है, क्योंकि दुनिया में लीग्स इतनी हो गई हैं, हमारा माइंडसेट पहुंच चुका हुआ 4 ओवर्स पे कि यार 4 ओवर्स के लिए अपने आप को डेवलप करो और दुनिया की डिफरेंट लीग्स खेलो, पाकिस्तान खेलो, और उसके बाद पैसा कमाना, कमर्शियलाइज जो क्रिकेट है वो नहीं, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है था भाई, लेकिन दूसरी अगर लीग्स इतनी है हमारे प्लेयरों के लिए तो दूसरे प्लेयर भी तो वो लीग खेलते हैं, यानी अगर पाकिस्तानी प्लेयर खेलें तो वो अनफिट हो जाते हैं, इंडियन खेलें, ऑस्ट्रेलियावी खेलें, इंग्लैंड के खेलें, वो अनफिट नहीं होते। इमरान भाई आपने वो बात की है जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। आपकी तो टीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाती नहीं है। आपका बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो घर बैठ जाता है, टीम से ड्रॉप होता है घर बैठ जाता है। कभी हमारे देखा है कि हमारे जो बॉलर भी हैं या हमारे बैट्समैन टीम से आउट हो तो फर्स्ट क्लास में जाए। इंडिया में ऐसा है कि इंडिया के प्लेयर ड्रॉप हो तो उन्होंने सिस्टम ऐसा है कि अगर आप रन नहीं करते तो डोमेस्टिक में रन करे जाके, वहां से हम वापस लेंगे। हमने तो इनको भेजा ही नहीं है। हम तो सिर्फ बाबर आजम एशिया कप में आउट हुआ तो किस परफॉर्मेंस से आया, वो तो खेला ही नहीं, तो वो की टीम में आ गया। तो सर देखे ना, हमारा फास्ट बॉलर का शोभा देख लें, वो शहनशाह अफरीदी कहाँ फर्स्ट क्लास खेला, कोई नहीं खेला। तो हमने तो इनको बचा बचा के शीशे की मानदे रखा हुआ कहीं इनको इंजरी ना आ जाए। तो जब आप अपने फास्ट बॉलरों को, अपने बैट्समैनों को फर्स्ट क्लास नहीं खिलाएंगे, जहां पर लंबी बॉलिंग भी मिलती है वहीं से आपको बैट्समैन भी वहीं तैयार होते हैं। बाबर आजम का मसला क्या है? बाबर आजम को साहब कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बाबर आजम का डिक्लाइन है। उधर विराट कोहली 100 पे 100 करता है और ये देखने के ये इसका डिक्लाइन है, ये ऑर्डिनरी प्लेयर बन गया। जो आप देखें ना, तरक्की क्या होती है जो नीचे से ऊपर जाती है। बाबर आजम का डिक्लाइन ऊपर से नीचे आ गया है, तो एक जमीन के ये फ्लॉप है। अब इमरान भाई ने आपसे एक सवाल किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये अभी जो आपने बात की कि बाबर का डिक्लाइन शुरू हो गया है, तो इमरान भाई ने भी आपसे यही सवाल किया था कि 140 पे बॉल करने वाला शाहीन अफरीदी 130 132 पे चला गया है, तो ये सिलेक्टर्स को नज़र नहीं आता कि वो डिक्लाइन की तरफ है, उसकी सिलेक्शन को आप क्वेश्चन मार्क पे चला जाना चाहिए। ये सवाल था इमरान भाई का। सिलेक्शन आप देखें ना मुजाहिद साहब, आप देखें कि सिलेक्शन करता कौन है। सिलेक्शन आपके तो अंपायर सिलेक्शन करते हैं। कभी दुनिया की टीम सिलेक्शन कमेटी में देखा कि 8-10 बंदे हो जो आपकी टीम सिलेक्ट कर दे। इंडिया के 3 सिलेक्टर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, यहाँ तो अंपायर है आपका सिलेक्टर, डाटा एनालिस्ट आपका सिलेक्टर है, ठीक है। आकिब जेब के अंदर वो क्या है, सिर्फ वो नाम की खा रहा है, काम की तो नहीं खा रहा। उसकी तो कोचिंग आपने देख ली कि हेड कोच बना टीम नीचे गई, बॉलिंग कोच बना टीम नीचे गई। जवाब अभी तक हमें नहीं मिला 140 वाला। अच्छा आप 140 वाला मैंने उसकी क्या बता देता हूँ। 140 सर दुरुस्त बात है, सिलेक्टर्स पर भी जिम्मेदारी आयद होती है और यकीन पर फैसले जो हैं वो फेवरेटिज्म की बजाय मेरिट पर होने चाहिए।